चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का करेंट अफेयर है मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट होगा बाबू, जो दरोगा के लिए वेरी वेरी आई है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू तो कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। बोलता कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है। देखिए जो कोवैक्सीन है बाबू वो एक प्रकार की इनएक्टिवेटेड पैथोगन बेस्ड है, इनएक्टिवेटेड पैथोगन बेस्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इन जो कोवैक्सीन है ये बाबू भारत में निर्माण किया गया था। कहाँ निर्माण किया गया था बाबू? भारत में निर्माण किया गया था। चलिए और भी है, एक है बाबू बायोटेक किया था। इसका जो निर्माण है बाबू ये बायोटेक नामक कंपनी था बाबू और ICMR द्वारा निर्माण किया गया था बाबू। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। ये जो कोविड का जो टीकाकरण हुआ था बाबू वो 16 जनवरी 2021 16 जनवरी था बाबू और 2021 से शुरू किया गया था। 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। 16 जनवरी होने के बाद फिर 17 जुलाई 2022 को 17 जुलाई 2022 को इन्होंने 200 करोड़ टीकाकरण का अभियान जो था बाबू पूरा कर चुका था। कितना का बाबू? 200 करोड़ का टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया था। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता मिस वर्ल्ड 2023, मिस वर्ल्ड 2023 71वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? भारत के किस शहर में किया जाएगा? जो आयोजन किया जाएगा बाबू ये श्रीनगर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा बाबू? श्रीनगर में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? श्रीनगर में किया जाएगा। ठीक है, जिसमें भारत की तरफ से अब तक भारत की तरफ से ठीक है 6 महिलाओं को मिस वर्ल्ड दिया गया। ठीक है, 6 महिलाओं को मिस वर्ल्ड दिया गया था बाबू। क्या गया था बाबू? मिस वर्ल्ड दिया गया था, जिसमें पहला था बाबू रीता फारिया था। पहला कौन था बाबू? रीता फारिया था, जो 1966 में दिया गया था बाबू। कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था। फिर था बाबू ऐश्वर्या राय ये पहला था बाबू। ये दूसरा था का ऐश्वर्या राय 1994 में दिया गया है बाबू। कब दिया गया था? 1994 में। फिर था बाबू तीसरा डायना हेडेन। कौन था बाबू तीसरा? डायना हेडेन। ये दिया गया था 1997 में। कब दिया गया था बाबू? 1997 में। एक और है, बहुत सारा भी है, थोड़ा गौर करना है। चलिए डायना हेडेन हो गया बाबू। फिर आता है बाबू युक्तामुखी बोला जाता, युक्तामुखी था बाबू। ये चौथा था बाबू युक्तामुखी, जो 1999 में भी एक किया था बाबू। मिस वर्ल्ड दिया गया था, मिस वर्ल्ड दिया गया। फिर आता है बाबू प्रियंका चोपड़ा जो 2000 में दिया गया था, 2000 में दिया गया था। फिर आता है मनुषी छिल्लर जो 2017 में दिया गया, 2017 में दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर में किया जाएगा। फिर बोलता है राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSEO का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? ठीक है, पहला बोला जाता है बाबू, तो ये बोला गया है बाबू जिंजा में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? जिंजा में। जिंजा कहाँ पड़ता है? युगांडा में। कहाँ पड़ता है बाबू? युगांडा में। देखिए इसमें फॉरेंसिक क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, फॉरेंसिक क्षेत्र में अध्ययन के लिए क्या बाबू? अच्छा एक विश्वविद्यालय है
NFSU एक अच्छा क्या है वो विश्वविद्यालय है फॉरेंसिक क्षेत्र में, ठीक है। अब NFSU की जो स्थापना हुआ था बाबू अक्टूबर 2020 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? अक्टूबर 2020 में, अक्टूबर 2020 में किया गया था। अब आता है युगांडा जो है बाबू, युगांडा की राजधानी कहाँ है बाबू? कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला। इसका जो मुद्रा है, पैसा है बाबू, युगांडाई शिलिंग है। क्या है बाबू? युगांडाई शिलिंग, युगांडाई शिलिंग है। इसका जो प्रधानमंत्री है बाबू, युगांडा का जो प्रधानमंत्री है वो है रोविना नवांज, रोविना नवांज। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जिंजा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर, 4 नंबर देखते हैं बाबू। चलिए हाल ही में भारत के किस शहर में अंदर बादर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया? ये जो संचालन शुरू किया गया बाबू वो कोलकाता में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया बाबू? कोलकाता में शुरू किया गया। अंदर बादर मेट्रो जो है कोलकाता में शुरू किया गया था। ये भी कौन नदी पे है बाबू? हुगली नदी पे। कौन नदी पे? हुगली नदी पे, हुगली नदी पे। ये हुगली नदी के नीचे जो है ये जो अंदर बादर मेट्रो रेल का संचालन क्या किया गया बाबू? शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5 नंबर देखते हैं बाबू, 5 नंबर देखते हैं। बोलता है 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, T20 विश्व कप का जो आयोजन है बाबू वो 2024 में बांग्लादेश में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा बाबू? बांग्लादेश में खेला जाएगा। 2024 में कहाँ खेला जाएगा बाबू? बांग्लादेश में खेला जाएगा, ठीक है। कहाँ खेला जाएगा? बांग्लादेश में खेला जाएगा। यदि यही 2025 की बात किया जाए, 2025 की बात किया जाए तो पाकिस्तान में खेला जाएगा बाबू। 2029 का बात किया जाए तो भारत में खेला जाएगा बाबू, ठीक है। 2029 में कहाँ खेला जाएगा बाबू? भारत में। फिर महिला एक क्रिकेटीय दिवस जो होता है बाबू ICC, फिर 2025 का बात किया जाए बाबू तो फिर कहाँ खेला जाएगा? भारत में। और 19वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो 2024 खेला जाएगा बाबू कहाँ खेला जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कहाँ हो जाएगा बाबू? बी, बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर, 6 नंबर देखते हैं बाबू। बोलता है निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा ई-सारस ऐप लॉन्च किया गया? ठीक है, ई-सारस की बात किया जाए बाबू तो एक ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। इस ऐप का जो मेन उद्देश्य है वो सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई-कॉमर्स से जोड़ना। जितना भी महिला जो है उससे जो उत्पाद बनता है, जो भी महिला बनाता है उसको ई-कॉमर्स से क्या किया जाता है बाबू? जोड़ा जाता है। तो ये कौन लॉन्च किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए 7 नंबर देखते हैं बाबू, 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किस मेथडों द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल की शुरू की गई है? ठीक है, अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं बाबू। ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, चेन्नई मेट्रो। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू वो क्या हो जाएगा? दिल्ली मेट्रो। क्या हो जाएगा बाबू? दिल्ली मेट्रो। देखिए दिल्ली मेट्रो जो है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नाम की पहल की शुरुआत की गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था यात्रियों को सड़क पर मोटर वाहन इस्तेमाल करने के बजाय काची करना चाहिए बाबू? मेट्रो का सवारी करना। ये क्या होता है? मेट्रो का पहल था। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो। फिर देखते हैं निम्नलिखित में किसको बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ठीक है, देखिए बैंजो का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बाबू वो बनाया गया लियोनेल मेसी के द्वारा, लियोनेल मेसी। अब आती है लियोनेल मेसी एक फुटबॉलर है बाबू। क्या है? फुटबॉलर है। लियोनेल मेसी जो है क्या है? फुटबॉलर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर बोलता है बिहार के किस महिला को
बिहार के किस महिला को सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला? ठीक है, अब जो बिहार की बिहारी की बात आता है बाबू, तो ये किसका है बाबू? बबीता गुप्ता को मिला था। स्वस्थ सुजल शक्ति सम्मान किसको मिला था बाबू? बबीता गुप्ता को मिला था। ठीक है, किसको मिला था? बबीता गुप्ता को मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता है वर्ष 2023 में जारी राज्य सूर्य ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2021-22 में निम्नलिखित में कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है? ठीक है, यदि फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं होने की बात किया है बाबू, तो ये जो है महाराष्ट्र है। कौन है बाबू? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, जिसको हम लोग मुंबई भी बोल सकते हैं। कौन है बाबू? महाराष्ट्र है। ठीक है, ये रनर में शामिल नहीं है। चलिए अब देखो, ये जो फ्रंट है बाबू, ये जो राज फ्रंट है, इसको दो श्रेणी में बांटा गया। कितने श्रेणी में बांटा गया बाबू? राज ऊर्जा दस्ता सूचकांक 2021-22 में कितने श्रेणी में बांटा गया बाबू? दो श्रेणी में बांटा गया। पहला है फ्रंट रनर, पहला कौन है बाबू? फ्रंट रनर। और दूसरा है अचीवर श्रेणी। अचीवर श्रेणी, अचीवर श्रेणी। अब फ्रंट रनर उसको बोलते हैं जो 60 अंक, जो 60 अंक से ऊपर होता है। ठीक है, अचीवर श्रेणी उसको बोलते हैं जो 50 से 60 अंक के बीच में होता है। 50 से 60 अंक के बीच में होता है। और जो फ्रंटर है वो देखिए, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है, तेलंगाना है, ये सब कुछ है बाबू फ्रंट रनर है। और अचीवर रनर में होता है बाबू जो 50 से नीचे हो, 50 से 60 के बीच में स्कोर किया गया हो। वो चारे राज्य शामिल है। असम है बाबू, हरियाणा है, महाराष्ट्र है तथा पंजाब है। ये सब अचीवर श्रेणी में आता है। तो कौन सही ऑप्शन का हो जाएगा वो? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर बोलता केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय प्रतिशत प्रति व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया। ठीक है, आयकर जो सुनिश्चित किया गया बाबू वो 15% है। कितना है बाबू? 15% है। कितना है? 15% है। अब समझिएगा, 9 से 12 लाख ना बोला है, 9 से 12 लाख कितना है बाबू? 15% है। देखिए शुरू से बता रहे हैं, जिसकी आय 0 से 3 लाख हो, कितना हो? 0 से 3 लाख हो। ठीक है, 3 लाख हो, वो होता है बाबू शून्य। वो कितना हो जाता है? कितना परसेंट कर होता है बाबू? शून्य हो जाता है। ठीक है, साल में। अरे यही 3 से 6 लाख के बीच में होता है, 3 से 6 लाख के बीच होता है, उसका हो जाता है बाबू 15%। 15%। जो 6 से 9 हो जाता है बाबू, उसका हो जाता है 10%। ठीक है, यदि 9 से 12 हो जाता है बाबू, वो हो जाता है 15%। ठीक है, यदि 12 से 15 हो जाता है बाबू, 12 से 15%, 12 से 15 लाख रुपया कमाना साल में शुरू हो जाता है, वो हो जाता है बाबू 20%। कितना? 20%। यदि 15 लाख से ऊपर, यदि 15 लाख से ऊपर यदि आप कमा रहे हैं तो उसका 30% कर हो जाता है। 30% कर हो जाता है। तो यहाँ पूछा है 9 से 12 लाख ना, तो 9 से 12 लाख में कितना प्रतिशत है बाबू? 15%। कितना? 15%। यदि 0 से 3 लाख पूछे तो 0, 3 से 6 लाख के बीच में प्रति महीना प्रति साल कमा रहे तो 5% आपको कर देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख पर मंथ, सॉरी पर ईयर कमा रहे हैं तो उसमें आपको कर कितना देना पड़ेगा? 10%। और 9 से 12 लाख कमाना शुरू कर दीजिए तो उसका कर कितना हो जाएगा? 15 लाख, सॉरी 15%। अब 12 से 15 लाख कमाना शुरू कर दीजिएगा पर साल में तो उसका कर कितना देना पड़ेगा? 20%। अब 15 लाख कमाना शुरू हो जाए कर दीजिएगा तो उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा बाबू? 30%। तो 9 से 12 में कितना परसेंट देना पड़ेगा बाबू? 15%। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोलता है पावर फाइनेंस, 12 नंबर है बाबू, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बनी? जो पहली जो फाइनेंस पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो पहली महिला अध्यक्ष जो बना था बाबू, पहली, वो था परमिंदर चोपड़ा। कौन था बाबू? परमिंदर चोपड़ा। कौन था बाबू? परमिंदर चोपड़ा था।
कौन बना था बाबू? परमिंदर चोपड़ा था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 13 नंबर, फिर बोलता है वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया था? ठीक है, यदि 2022 का बात किया जाता है बाबू, 2022 का बात किया जाता है तो इकोलाइज रखा गया था। क्या रखा गया था बाबू? इकोलाइज। ठीक है, EQUALIZ इकोलाइज रखा गया था। ठीक है, इकोलाइज रखा गया था। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है बाबू? तो आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, एड्स एक विषाणु से होने वाली बीमारी है, विषाणु वायरस से होने वाली क्या है बाबू? बीमारी है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, इक्वालाइज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर, 14 नंबर देखते हैं बाबू। बोलता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, आदि भारत की बात किया जाता है बाबू मुक्केबाजी, महिला विश्व मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में, तो कुल 4 ने स्वर्ण पदक जीता था। कितना जीता था बाबू? 4 स्वर्ण पदक जीता था, 4 गो जीता था। ठीक है, 2023 में कै गो जीता बाबू? 4 गो स्वर्ण पदक जीता। कै गो जीता था बाबू? 4 गो जीता था। ठीक है, इसका जो संस्करण था बाबू 13वां था। कैमा संस्करण था बाबू? विश्व महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का जो संस्करण था वो था बाबू 13वां। कैमा था बाबू? 13वां। ठीक है, इसका जो आयोजन किया गया था बाबू नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, अब भारत को कितने स्वर्ण पदक जीता था बाबू? 4 गो। और कौन जीता था बाबू? नीतू घनवास ने, नीतू घनवास, नीतू घनवास 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम का किलो भार में क्या किया था बाबू? स्वर्ण पदक जीता था। फिर था स्वीटी बुरा 81 किलोग्राम उठाया था तो क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। फिर था लवलीना बोरगोहेन जो था 75 किलोग्राम वर्ग में क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। फिर बोला जाता है निम्नलिखित में किस कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था बाबू? ये तो सही है बिल्कुल, ना एक सही है ना ही 2 सही है। ठीक है, ये तो गलत है। ये तो प्रधानमंत्री के द्वारा न जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था बाबू? प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था। ये जो पहला है बाबू इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस, वो प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था। PM साहिबा के द्वारा क्या किया गया था? जारी किया गया था। अब दूसरा देखते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस विश्व के 8 बड़े कैट के लिए बनाया गया। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये 7 के लिए न बनाया गया था। कितना के लिए बनाया गया था? 8 की जगह कितना के लिए बनाया गया था बाबू? 7 के लिए बनाया गया था। अब इसी में बोला था कि ये दोनों से चूज कीजिए कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो ना ही 1 सही है बाबू ना ही 2 सही है, ना ही 1 सही है और ना ही 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर देखते हैं। हालिया दिनों में भारत में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के 2 प्रमुख ब्रांडों अमूल तथा नंदनी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। नंदनी किस राज्य का प्रमुख उत्पादन दुग्ध ब्रांड है? ये जो है बाबू कहाँ का? कर्नाटक का। कहाँ का है बाबू? कर्नाटक का है। अमूल जो है गुजरात का है। अमूल कहाँ का है बाबू? अमूल कहाँ का है? गुजरात का। अमूल जो है गुजरात का है। अमूल गुजरात का है। और नंदनी कहाँ का है बाबू? कर्नाटक का। कहाँ का है बाबू? कर्नाटक का है। ये जो है अमूल का जो है ये दोनों के बीच में जानते हैं कब विवाद हुआ था? ये हुआ था कर्नाटक के कुछ शहरों में भी अमूल का जो जब धीरे धीरे बिक्री होने लगा ना, तो कर्नाटक में भी कुछ जो है अमूल का खोले जाने पर क्या किया था? इसको बैन किया गया था, विरोध किया गया था। यह दोनों के बीच में क्या हुआ? फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। तो ये जो है नंदनी किस राज्य का प्रमुख दुग्ध ब्रांड है? तो कर्नाटक का। अमूल गुजरात का। चलिए ओके।